25 जनवरी 1899। छोटा नागपुर का जंगल। एक तरफ ब्रिटिश आर्मी, गन्स, कैनन्स, 150 ट्रेन्ड सोल्जर्स। दूसरी तरफ हाथ में तीर और कमान लिए हुए नंगे पांव एक ट्राइब के हजारों लोग। और इन सब के बीच एक 24 साल का लड़का, जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 500 रुपए का इनाम रखा था, जिसे पूरी एम्पायर पकड़ना चाहती थी और जिसे वो लोग भगवान कहते थे। आज मैं तुम्हें उस लड़के की कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगी, जो स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, लेकिन जो आज भी झारखंड के जंगल में गूंज रही है। ये है उलगुलान। एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर तुम्हारे घर में आग लगे, तुम्हारे खेत छिन जाएं, तुम्हारे भगवान बदल दिए जाएं, तुम्हारी भाषा छीन ली जाए, तो तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग कुछ नहीं करते, डर जाते हैं, झुक जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी किसी जंगल के किसी कोने में एक बच्चा पैदा होता है, जो डरता नहीं, जो झुकता नहीं, जो भूलता नहीं। 15 नवंबर 1875, उलिहातू गांव, झारखंड। बांस की दीवारों वाले एक टूटे घर में एक बच्चा पैदा हुआ। मुंडा ट्राइब का रिवाज था, बच्चे का नाम उस दिन के नाम पर रखो जिस दिन वो पैदा हो। वो गुरुवार था। गुरुवार को मुंडा भाषा में कहते हैं बिरसा, और यही उसका नाम बन गया, बिरसा मुंडा। कोई नहीं जानता था इस नाम को एक दिन पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। पहले समझो मुंडा लोग कौन थे। वो लोग जो छोटा नागपुर के घने जंगलों में सदियों से रहते थे। उनका एक पूरा सिस्टम था, एक पूरी दुनिया थी। उस सिस्टम का नाम था खुंटकट्टी। मतलब जमीन किसी एक की नहीं, पूरे गांव की, पूरी कम्युनिटी की। बाप ने जो जमीन जोती वही बेटे की, बेटे ने जो जोती वही पोते की। कोई खरीद नहीं, कोई बिक्री नहीं। जमीन मां की तरह थी। मां को कोई बेचता है क्या? जंगल उनका किराने का सामान था, नदी उनका नल था, पहाड़ उनका मंदिर था। और वो खुश थे, सच में खुश। फिर अंग्रेज आए। ब्रिटिश एम्पायर ने एक काम किया जो शायद सबसे जालिम था। उन्होंने कागज पर लॉज लिखे। मतलब वो जंगल जो मुंडा लोगों का घर था सदियों से, वो अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी था। अब वो उसी जंगल में लकड़ी नहीं काट सकते थे। उसी जमीन पर खेती के लिए परमिशन चाहिए थी। उसी नदी से मछली पकड़ने पर रोक थी। और साथ आए दिकू। दिकू मतलब बाहरी लोग, जमींदार, ठेकेदार, महाजन, जो ब्रिटिश के साथ मिलकर मुंडा लोगों की जमीन कागजों पर अपने नाम करवा रहे थे। एक मुंडा किसान सोचो, जिसके बाप ने वो खेत जोता, जिसके दादा ने वो पेड़ लगाए, जिसकी मां ने उसी नदी का पानी पिया। अचानक एक कागज आता है, ये जमीन अब तुम्हारी नहीं। ये सिर्फ जमीन छीनना नहीं था, ये पूरी पहचान छीनना था। और इसी दर्द में एक बच्चा बड़ा हो रहा था, बिरसा। बिरसा का बचपन किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा था। इतना गरीब परिवार कि बाप सुगना मुंडा काम की तलाश में गांव-गांव भटकता था। उलिहातू से कुरुम्बदा, कुरुम्बदा से बंबा, बंबा से चलकड़। हर बार नई जगह, हर बार नई उम्मीद, हर बार वही निराशा। बिरसा उस घर में पैदा हुआ था जिसकी दीवारें बांस की थीं, छत पक्की नहीं थी, बारिश में पानी टपकता था। लेकिन उस घर में एक चीज थी, जिज्ञासा। बिरसा दूसरे बच्चों से अलग था। वो जंगल में भेड़ें चराता था, लेकिन साथ में बांसुरी भी बजाता था। उसकी कमर पर बंधी रहती थी तुइला, एक तार वाला वाद्य यंत्र जो कद्दू से बनता था। वो सुनता था, सोचता था, समझता था। और सबसे बड़ी बात, वो देखता था। अपने लोगों का दर्द, अपनी जमीन का छिनना, अपनी मां की थकान, अपने बाप की बेबसी। ये दर्द उसके अंदर धीरे धीरे जम रहा था, एक आग की तरह जो अभी सुलग रही थी। एक दिन एक मिशनरी आया गांव में। मिशनरी मतलब ईसाई धर्म प्रचारक, जो मुंडा आदिवासी गांवों में जाकर लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करता था। जयपाल नाग नाम का आदमी। उसने बिरसा को देखा, उसकी तेज आंखें, उसका शार्प दिमाग। बोला, इसे स्कूल भेजो। लेकिन स्कूल में दाखिले की एक शर्त थी, क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। सोचो उस बाप की हालत, सुगना मुंडा, जो पहले से इतना टूटा हुआ था, जिसे लगा शायद एजुकेशन से बेटे की जिंदगी बदलेगी। उसने हां कर दी। बिरसा का नाम बदल गया, बिरसा मुंडा से बिरसा डेविड। उसने बाइबल पढ़ी, चर्च गया, प्रेयर सीखे। लेकिन वो एक बात जो स्कूल में था, वो देखता रहा। मिशनरीज जो पढ़ा रहे थे उसमें एक हिडन मैसेज था। तुम्हारी पुरानी कल्चर गलत है, तुम्हारे देवता झूठे हैं,
तुम्हारी भाषा निम्न है, हमारा रिलीजन सच्चा है। और बिरसा ये सब देख रहा था, अपने लोगों को कन्वर्ट होते देख रहा था, अपनी कल्चर को मिटते देख रहा था, अपनी भाषा को हीन बताया जाते देख रहा था। एक दिन उसने किताब बंद की, स्कूल छोड़ा, नाम वापस लिया, बिरसा मुंडा, और एक नया सफर शुरू हुआ। चाईबासा में बिरसा ने जो देखा वो उसकी आंखें खोल गया। वहां सरदारों का आंदोलन चल रहा था। लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, जमीन के लिए, जंगल के लिए, इज्जत के लिए। 1890 में बिरसा ने एक फैसला किया। उसने अपना एक नया धर्म शुरू किया, बिरसाइत। एक भगवान, प्रकृति की पूजा, कोई मूर्ति नहीं, कोई बाहरी इन्फ्लुएंस नहीं, शुद्ध मुंडा। और फिर 1895 के आसपास लोग कहने लगे कि बिरसा के हाथों में जादू है, कि वो बीमारों को ठीक कर सकता है, कि वो पानी को शुद्ध कर सकता है, कि प्रकृति उससे बात करती है। सच था या नहीं ये हम नहीं जानते। लोग मीलों चलकर आने लगे उसे देखने, मुंडा, औरांव, सब। और वो उनसे क्या कहता था? वो कहता था, धरती हमारी माँ है और माँ को कोई बेच नहीं सकता। अबुआ राज सेतेर जाना, महारानी राज टुंडू जाना। हमारा राज आएगा, रानी का राज जाएगा। लोगों ने उसे नाम दिया धरती आबा, धरती का पिता। और ब्रिटिश को पहली बार डर लगा। 24 अगस्त 1895 ब्रिटिश ने सोचा इस लड़के को जल्दी रोको। चलकड़ गांड से पकड़ा गया बिरसा, 2 साल की सजा, हजारीबाग जेल। ब्रिटिश सोच रहे थे जेल तोड़ देगी इसे, वापस आएगा टूटा हुआ। 30 नवंबर 1897 जेल का दरवाजा खुला, बिरसा बाहर आया, लेकिन बदला हुआ। जेल में उसने क्या किया? सोचा, हर रात, हर दिन, अपने लोगों के बारे में, अपनी जमीन के बारे में, उस दुश्मन के बारे में जो सूट पहनकर आता था और कागजों से लूटता था। जेल ने उसे कमजोर नहीं किया, जेल ने उसे पत्थर बना दिया। और अब वो तैयार था। 1899 का आखिरी महीना, पूरी ब्रिटिश कॉलोनी में क्रिसमस की तैयारियां थीं। चर्चेस सजे हुए थे, ऑफिसर्स के घरों में कैंडल्स चल रही थी, डिनर टेबल्स पर वाइन थी। और जंगल में हजारों योद्धा तैयार बैठे थे, तीर, कमान, लाठी और जंगल का ज्ञान। 24 दिसंबर 1899 बिरसा मुंडा ने सिग्नल दिया, एक शब्द, उलगुलान, महाविद्रोह। उसी रात मुंडा योद्धाओं ने ब्रिटिश चर्चेस पर हमला किया, जमींदारों के घर जलाए, पुलिस स्टेशंस को निशाना बनाया, रेवेन्यू कोर्ट्स को तोड़ा। पूरा छोटा नागपुर एक आग में जल उठा। 5 जनवरी 1900 एट किडही में 2 ब्रिटिश पुलिस कांस्टेबल्स मारे गए। 7 जनवरी 1900 खूंटी पुलिस स्टेशन पर सीधा हमला। रांची में ब्रिटिश ऑफिसर्स की नींद उड़ गई। कमिश्नर ए फोर्ब्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। डेप्यूटी कमिश्नर एच.सी. स्ट्रीटफील्ड ने 150 ट्रेंड सोल्जर्स तैयार किए और एक ऑर्डर जारी हुआ, बिरसा मुंडा को पकड़ो, डेड और अलाइव, 500 रुपए का इनाम। 9 जनवरी 1900 डोमबारी बुरू, एक पहाड़ी खूंटी के पास। उस पहाड़ी पर हजारों मुंडा लोग जमा थे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, हाथ में तीर, हाथ में कमान, कुछ के पास लाठी, कुछ के पास सिर्फ हिम्मत। ब्रिटिश को किसी मुखबिर ने खबर दे दी थी। सोल्जर्स ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और फिर ब्रिटिश गन्स ने फायर किया उन पर जो तीर कमान लिए खड़े थे। द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर ने बाद में लिखा, उस दिन लगभग 400 मुंडा मारे गए। 400। तजना नदी लाल हो गई थी, वो पहाड़ी खून से भीग गई थी। औरतों की चीखें, बच्चों का रोना, मरते हुए योद्धाओं की आखिरी सांसें। और उस पहाड़ी पर बिरसा नहीं था, वो पहले से निकल चुका था सिंहभूम के जंगलों में। लड़ाई हार गई थी, लेकिन बिरसा अभी जिंदा था, और जब तक वो जिंदा था, उलगुलान जिंदा था। 3 फरवरी 1900 जमकोपाई जंगल, चाईबासा के पास। रात गहरी थी। बिरसा मुंडा अपने कुछ साथियों के साथ सो रहा था, थका हुआ, भूखा, लेकिन हारा नहीं। और उसी रात किसी ने ब्रिटिश को खबर दी, अपने ही लोगों में से किसी ने। सोल्जर्स ने जंगल को घेर लिया और सोते हुए बिरसा मुंडा को पकड़ लिया। उसे चुपके से रांची लाया गया। एक मॉक ट्रायल हुआ मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, जहां जजमेंट पहले से तय था, रांची जेल। और फिर ब्रिटिश ने एक और काम किया जो शायद उनकी सबसे बड़ी कायरता थी। उन्होंने किसी को खबर नहीं होने दी। कोई पब्लिक ट्रायल नहीं, कोई न्यूज़पेपर कवरेज नहीं, कोई फैमिली को इन्फॉर्म नहीं। 1 जून 1900 ब्रिटिश अथॉरिटीज ने अनाउंस किया, बिरसा मुंडा को कॉलेरा हो गया है। कॉलेरा। लेकिन जेल के रिकॉर्ड्स में उसके कोई कॉलेरा सिम्टम्स नहीं थे। कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई, कोई डॉक्टर नहीं बुलाया गया।
9 जून 1900। बिरसा मुंडा नहीं रहा। 25 साल की उम्र में उसका शरीर डिस्टिलरी ब्रिज के पास फेंक दिया गया। कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई रस्म नहीं, कोई श्रद्धांजलि नहीं। जैसे ब्रिटिश कहना चाहती थी, ये इंसान था ही नहीं, लेकिन इंसान तो वो थे जिन्होंने ये किया। बिरसा वो था जो इतिहास बन गया। एक बात जो कोई नहीं बताता, इस पूरे उलगुलान में मुंडा औरतें थीं और उनका काम, वो वेपन स्मगल करती थीं। आर्चरी के फिंगर टैप्स जिन्हें कार्स कहते हैं, उन्होंने अपने पेट के चारों तरफ बांध लिए और खुद को प्रेग्नेंट दिखाया। ब्रिटिश सोल्जर्स ने कभी चेक नहीं किया। वो औरतें जिनके नाम हम नहीं जानते, उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर रिबेलियन को जिंदा रखा। अगर उलगुलान हुआ तो उनकी वजह से भी हुआ। उनका नाम हिस्ट्री में नहीं लिखा, लेकिन उनकी हिम्मत उलगुलान की रूह थी। तो क्या ब्रिटिश जीते? टेक्निकली देखो, उन्होंने रिबेलियन कुचल दी, बिरसा को पकड़ा, 460 लोगों पर मुकदमे चलाए, 63 को सजा दी। लेकिन 1908 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुद एक लॉ लाना पड़ा, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसमें लिखा था ट्राइबल जमीन नॉन ट्राइबल्स को नहीं बेची जा सकती। वो खूंट कट्टी जो मुंडा लोगों का सदियों पुराना अधिकार था, एक मरे हुए 25 साल के लड़के ने अपनी मौत के 8 साल बाद ब्रिटिश एम्पायर से कानूनी तौर पर वापस लिया। एक बार सोचो, ये वो लड़का मर गया था, लेकिन उसकी लड़ाई जिंदा थी और जीती। जब एक इंसान का नाम इतना बड़ा हो जाए कि मरने के बाद भी दुनिया उसे माने, तो उसे मरना नहीं कहते, उसे अमर कहते हैं। आज बिरसा मुंडा का नाम रांची एयरपोर्ट पर है। बिहार रेजिमेंट का वॉर क्राई है, बिरसा मुंडा की जय। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगी है। एक लौते आदिवासी नेता जिन्हें ये सम्मान मिला। 15 नवंबर 2000 को, जिस दिन बिरसा पैदा हुए थे, उसी दिन झारखंड राज्य बना। जैसे जमीन ने अपने बेटे को उसका हक लौटाया। 2021 में कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ, 15 नवंबर अब ऑफिशियली है जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश में। और दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, राउरकेला। एक बांस की दीवारों वाले घर में पैदा हुआ बच्चा, जिसका नाम इसलिए बिरसा था क्योंकि वो गुरुवार को पैदा हुआ था, आज हवाई अड्डों पर है, स्टेडियम पर है, पार्लियामेंट में है, हर आदिवासी के दिल में है। वो जंगल आज भी है, वो पहाड़ आज भी है, वो जमीन आज भी है। और उस जमीन पर जब हवा चलती है तो उसमें एक नाम गूंजता है, बिरसा। ब्रिटिश ने सोचा था एक आदिवासी लड़के को कौन याद रखेगा? पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो एक काम करो, ये वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये कहानियां तभी जीती हैं जब सुनाई जाती हैं।